हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 71। तो देखिए दोस्तों, शतक पूरा करने में हम कुछ ही दूर हैं। तो आपको शतक पूरा करने तक आपको चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि ये शुरुआत है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ख़ास तौर में इस 71 भाग से लेकर भाग 100 के बीच में। तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं तो बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो को देख रहा है एक बार लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। देखेंगे इसमें भी कुछ 50 से 55 प्रश्नों को, क्योंकि आने वाले एग्जाम से के लिए बहुत जो महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, कौन मोलाराम से चित्र सीखने श्रीनगर से टिहरी से श्रीनगर जाते थे? तो प्रश्न है, दोबारा पढ़ रहे हैं, कौन मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ये थे हमारे सुदर्शन शाह के भाई, कौन? कुंवर प्रीतम शाह। दूसरा प्रश्न है कि माणकों ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण कब किया था? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, आप लोग सोचें मन में और उसके बाद जवाब को सुने। तो इसका हमारा सही आंसर है वह हमारा ए 1730 में। तीसरा प्रश्न है कि गढ़वाल पेंटिंग अंग्रेजी में यह किसकी रचना है? सिर्फ गढ़वाल पेंटिंग जो कि अंग्रेजी में रचना की गई है, यह किसकी है पूछा गया है। तो यह इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी वी आर्चर। चौथा प्रश्न है कि विष्णु भगवान के पांचवें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा वह है हमारा डी काशीपुर। दोस्तों काशीपुर की अगर बात करें तो पहली सूती वस्त्र मिल और ब्रिटिश काल की पहली फैक्ट्री जो कि भांग की फैक्ट्री थी हमारे काशीपुर में थी। और हमारे जो ह्वेनसांग आते हैं उन्होंने भी काशीपुर का वर्णन किया है। गोविसाण हमारे काशीपुर का प्राचीन नाम है। और बात करते हैं कि काशीपुर दोस्तों किस नदी के किनारे पे? तो ढेला नदी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करते चलें। IIM की स्थापना दोस्तों काशीपुर में हुई थी। वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे काशीपुर से, तो मैंने आपको बता दिए। पांचवा प्रश्न है कि शिव की संहारक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो हमारी नाइट सीरीज चलती है वहाँ भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था इस लाखा मंडल के बारे में। इसका आंसर हमारा कौन सा? सी लाखा मंडल। सिंहपुर मण लाखों मूर्तियों का भंडार हमारे किस इसी लाखा मंडल को बोलते हैं। कार्तिकेय गुफा हमारे इसी लाखा मंडल पर स्थित है। छठा प्रश्न है कि आँख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों आँख मिचौली यह है हमारे ए माणकू की। सातवां प्रश्न है कि किस गीत को दूणा नृत्य भी कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सोचें कि किस गीत को दूणा नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा डी बाजूबंद गीत। यह गीत दोस्तों हमेशा हमेशा क्या पेड़ों के नीचे बैठकर या पेड़ों के नीचे खड़े होकर यह गीत गाया जाता है, और इस चीज़ को दूणा नृत्य या इसको बाजूबंद गीत हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गीत को उपदेशात्मक गीत भी कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों जो पट गीत होते हैं इनको हम उपदेशात्मक गीत बोलते हैं। नवा प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा होता है? इसको दोस्तों हम विरह गीत भी बोलते हैं, क्योंकि जब देखिए बरसात का महीना होता है और एक शांत वातावरण में जब एक महिला अकेले अपने मायके में अपने ससुराल में रह रही होती है तो उसे कहीं ना कहीं अपने पति की याद, क्योंकि पति दोस्तों उस टाइम पर हमारे आज के तो समय की अलग बात है, लेकिन आज से कुछ वर्ष पूर्व पति विदेश में हुआ करता था। विदेश का मतलब क्या? शहर से अपने गांव से बाहर हुआ करता था। और इसीलिए दोस्तों लड़की को उस समय किसकी याद आती थी? मायके की याद आती थी। तो यहीं से हमारा प्रश्न बनता है कि गढ़वाल क्षेत्र में मायके की याद में लड़कियों द्वारा जो गाया जाने वाला गीत था वो कौन सा था? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है सी खुदेड़ गीत। 10वां प्रश्न है कि
नृत्य करते गणपति 8 भुजाओं युक्त मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा ए जोशीमठ। मैंने कल रात की जो सीरीज़ थी वहाँ पर आपसे यह पूछा था कि गणपति की मोर पर बैठी हुई मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है, तो उसका आंसर था हमारा कहाँ, बी लाखा मंडल। 11वां प्रश्न है कि सरों नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सरों नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी भोटिया नृत्य। बहुत जल्दी आपको पौड़ा नृत्य पर एक वीडियो दूंगा क्योंकि मेरे पास रखी हुई है। 12वां प्रश्न है कि जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है? तो इसका दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो एक यहाँ से एक प्रश्न हमें और देखने को मिलता है, इस पहले इसका आंसर बता दो आपको, रमतुल्ला वाद्य यंत्र। दोस्तों एकमात्र हारुल नृत्य ऐसा है जिसमें रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र दोस्तों अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलें। और ये भी जानें कि हारुल नृत्य जो होता है वो जौनसारी जनजाति में होता है और पौड़ा नृत्य हमारे कहाँ होता है, वह भोटिया जनजाति में होता है। 13वां प्रश्न है कि मंडाण नृत्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मंडाण नृत्य, तो दोस्तों आप लोग वाकिफ होंगे मंडाण नृत्य से, यह इसको बोलते हैं हम केदार नृत्य। दोस्तों इस नृत्य की पहली शर्त होती है हमारी एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता में यह नृत्य होता है। तो कहते हैं कि सन 1957 की बात होती है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे, उनका नाम था इंद्रमणि बडोनी से, इंद्रमणि बडोनी थे, उनके साथ जब इंद्रमणि बडोनी यहाँ नृत्य कर रहे थे तो उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा नृत्य करने लग गए थे, ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर्मवाद्य है? दोस्तों चर्मवाद्य का मतलब क्या है, जिसमें चमड़े की खाल लगी होती है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा कौन सा, सी साइयाँ। 15वां प्रश्न है कि मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? दोस्तों मंजीरा आपको पता ही है हमारा एक कैसा, हमारा एक धातु वाद्य यंत्र है, दो गोल गोल ऐसे होते हैं, इनको ढप 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 करके बजाया जाता है। 16वां प्रश्न है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म कब बनी? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा सी 2007। आप ऐसे याद कर सकते हैं, श्रीदेव सुमन 2007, सुमन 7, सुमन 7 करिए, 2-3 बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या, तेरी सौ, यह दोस्तों फिल्म बनी थी हमारे 2007 में। और इसे हम कहते हैं कि यह जो मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था ना, जिसे हम रामपुर तिराहे कांड बोलते हैं, तो उसी की याद में यह मूवी बनी थी और उसी को प्रदर्शित करने के लिए दोबारा मूवी बनाई गई थी। 18वां प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म है? तो आपको सभी लोग वाकिफ है कि कुमाऊनी बोली की जो प्रथम हमारी फिल्म है वह है हमारी मेघा, जो कि दोस्तों लगभग हमारी बनती है 1987 में। और मेघा के जो निर्माता थे वो थे हमारे जीवन सिंह बिष्ट। 19वां प्रश्न है कि कौन सा पर्व संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों संतान कल्याण के लिए जो हम मनाते हैं वह है हमारा 19 का सी भिरौली। और दोस्तों जो सारा जो पर्व मनाते हैं वह गांव को बीमारी से दूर रखने के लिए, ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह पर्व हम मनाते हैं। 20वां प्रश्न है कि किस पर्व का अन्य नाम जन्यो पुण्यो भी है? तो इसका हमारा सही आंसर है 20 का हमारा वह है बी रक्षाबंधन। 21वां प्रश्न है कि कौन सा पर्व भाद्र मास की सप्तमी व अष्टमी को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों यह हमारा ए आठों पर्व, शांटू आंठू इसको बोलते हैं दोस्तों। स्पेशली यह पिथौरागढ़ में हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके पास यह वीडियो भी आएगी क्योंकि पूरी प्लानिंग है इधर जाने की इस बार। तो 22वां प्रश्न है कि देवीधुरा मेले में कब फूल
फूलों और फलों से बग्वाल मनाया जा रहा है। दोस्तों पहले पता आपको कि जो हमारा पाषाण युद्ध होता था यह पत्थरों से होता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पत्थरों पर रोक लगाने के बाद सरकार द्वारा यह मनाया गया कि अब बग्वाल जो खेलेंगे वो फूल और फलों से मनाया जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी 2013 से। 23वां प्रश्न है कि थल मेला कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों जो थल मेला हमारा शुरू हुआ था यह हमारे शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1940 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यह मेला हमारा शुरू होता है। और दोस्तों मैं बहुत बार बोलता हूँ, थल में शिव मंदिर की स्थापना की थी हमारे रुद्रचंद ने, और एक हमारा थल नदी भी है, थल नदी, जहाँ पर हमारा दोस्तों एक प्रसिद्ध मेला लगता है गेंदी मेला, जिसे हम पहाड़ी हॉकी के नाम से जानते हैं, और सात खून माप के नाम से भी हम जानते हैं किसको, थल या सॉरी कौन सा, गेंदी मेले को। 24वां प्रश्न है कि जौलजीबी मेला कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा 24 का ए 1914 से, 14 नवंबर 1914 से हमारा कौन सा जौलजीबी मेला प्रारंभ हुआ था। 25वां प्रश्न है कि चालदा यात्रा किस क्षेत्र पर बनी एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। दोस्तों एकमात्र है ये, तो आपने इसका आंसर देना है दोस्तों 25 का। यह है हमारा, आप सोचें और उसका फिर जवाब दें, अपने मन में जवाब दें आप लोग। तो इसका हमारा सही आंसर है 25 का, वह है हमारा डी जौनसारी। 26वां प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर है 26 का, वह है दोस्तों बी नुणाई मेला। 27वां प्रश्न है कि टिहरी में चंद्र बदनी मेला कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों यह है हमारा कब, डी अप्रैल माह में। 28वां प्रश्न है कि चमोली में गौचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर जो कि बर्नेडी द्वारा कब की गई थी, और दोस्तों कई क्यों गई थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यह शुरुआत हुई थी। 14 नवंबर से इनको 14 नवंबर, एक मिनट, सही है 14 नवंबर 1943 से यह शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन से। 29वां प्रश्न है कि राज्य में फिल्म नीति कब लागू हुई। तो इसका हमारा सही आंसर है 29 का, वह है दोस्तों हमारा सी 2015 में। 30वां प्रश्न है कि फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो दोस्तों किया तो जाता है हमारे फिल्म विकास परिषद का गठन 2016 में, लेकिन सरकार द्वारा इसको 2018 में ही इसको भंग भी कर दिया गया है। 31वां प्रश्न है कि जौनसारी गायिका कौन है। निम्न में से जौनसारी गायिका कौन है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 31 का, यह है हमारा ए सुमन वर्मा। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हमारा बी भी होना चाहिए, क्योंकि रेशमा शाह भी तो हमारी एक प्रसिद्ध जौनसारी गायिका हैं। लेकिन बात करते हैं ना कि हम किसकी, सुमन वर्मा की। यह दोस्तों जौनसारी और हिमाचली गायिका हैं, ये दोनों हैं। तो इसमें से जो हमारा उपयुक्त आंसर होना चाहिए वो तो हमारा फिर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। सिर्फ अगर पूछता तो जौनसारी गायिका, क्योंकि सुमन वर्मा हमारी हिमाचली और जौनसारी दोनों की हैं। 32वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा सही आंसर है 32 का दोस्तों, वह है ए केदार घाटी की। 33वां प्रश्न है कि रामायण को कब यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 33 का, वह है डी 2 अक्टूबर 2009 को। 34वां प्रश्न है कि झांवर किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। झांवर, तो इसका सही आंसर दोस्तों 34 का हमारा वह है सी पैर में। 35वां प्रश्न है कि स्वर्ण सांगल किस में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका हमारा दोस्तों सही आंसर है, यह हमारा ए कंधों पर। 36वां प्रश्न है कि जेवरी और इमरती किस अंग में पहना जाता है।
तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर है, आप लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ क्या हमारा डी पैर में। 37वां प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व किसी भी शनिवार को कौन सा मेला लगता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 37 का वह है हमारा बी तिमुड़ा मेला। 38वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष बिनाथेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 38 का वह हमारा सी अल्मोड़ा में। 39वां प्रश्न है कि गेंदी का खखोटी उत्सव कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया है कि 7 खून माफ गेंदी मेले को बोलते हैं, पहाड़ी हॉकी हम गेंदी मेले को बोलते हैं, और लगता का हमारे यहाँ ए पौड़ी गढ़वाल में। और किस नदी के किनारे? तो दोस्तों थल नदी, क्योंकि एक थल हमारा कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, लेकिन थल नदी हमारे कहाँ है? तो यह हमारे पौड़ी में है। 40वां प्रश्न है कि हिल जात्रा उत्सव किसकी देन है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि पिथौरागढ़ हमारे नेपाल के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम में है ना, तो इसका हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी नेपाल में, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा कौन सा, ये हमारा पिथौरागढ़ है और ये हमारा पूरा कौन सा नेपाल है, तो नेपाल का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और कौन सा पश्चिमी भाग, कहीं ना कहीं हमारा यही आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में कितने वर्ष में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बहुत बार बता चुका हूँ, सी 12 वर्ष में। 42वां प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा पथ कितना किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 42 का वह है हमारा डी 62 किलोमीटर। कहीं आपको दोस्तों 51 किलोमीटर मिलेगा, कहीं आपको 62 मिलेगा, थोड़ा आप लोग से क्लियर कर लेना। दोस्तों आप सही जो करना हो ना, आप 62 ही कर देना, ठीक है, 51 के चक्कर में मत पड़ना, 62 को ही सही करना। 43वां प्रश्न है कि पवाली कांठा केदार यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? तो दोस्तों जो कल एक वीडियो थी तो वहाँ पर मैंने एक प्रश्न और दिया था, आज दूसरा है कि पवाली कांठा केदार यात्रा। तो दोस्तों यह जो हमारी यात्रा होती है मात्र 29 किलोमीटर यह हमारी यात्रा होती है। 44वां प्रश्न है कि नंदा राज यात्रा में निरालीधार पातर नौचड़िया कौन सा पड़ाव है? तो दोस्तों पातर नौचड़िया हमारा वही स्थान है जब सन 2000 से पूर्व इस स्थान से जो हमारे शिल्पकार वर्ग और विदेशी वर्ग और महिला वर्ग, इनको दोस्तों यहाँ से नंदा राज यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सन 2000 के बाद यह छूट दे दी गई है। तो बात आती कि हमारा जो पातर नौचड़िया है वह कौन सा पड़ाव है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 44 का सी हमारा कौन सा 15वां पड़ाव। और 10वां पड़ाव दोस्तों हमारा नंद केसरी है, जहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल की नंदा राज यात्रा आपस में मिलती है। 45वां प्रश्न है कि 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है, ये बड़ा आसान सा है दोस्तों, वो कि हमारा ए 1905 में। आप लोग नोट करते चलें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46वां प्रश्न है कि हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो सोचने की तो बात ही नहीं कुछ इसमें, तो कौन हमारा सी नंदा राज यात्रा बड़ी, मतलब बड़ी का मतलब जो 12 वर्ष में होती है, क्योंकि नंदा राज यात्रा छोटी भी दे रखा है जो कि हमारे प्रतिवर्ष होती है। 47वां प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से कब संचालित करना शुरू हुई? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों यह जो शुरू हुई थी ये हुई थी डी 2009 में। 48वां प्रश्न है कि नंदा राज्य यात्रा में जुरांगली दर्रा किस पड़ाव का नाम है? तो दोस्तों बात करूँ कि नंदा राज्य यात्रा में सबसे जो कठिन मार्ग है हमारा, वह हमारा कौन सा जुरांगली दर्रा ही है। तो कुल हमारे यह कौन सा पड़ाव है? तो यह हमारा 48 का डी 16वां पड़ाव। 49वां प्रश्न है कि लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 49 का बी बाराकोट में। 50वां प्रश्न है कि कबूतरी देवी की गायन शैली क्या है? तो दोस्तों जो कबूतरी देवी की जो एक इनको बोलते हैं हम उत्तराखंड की तीजन बाई, तो इनकी जो गायन शैली दोस्तों जो हमारे कैसे गाते, तो ऋतु रैण यह गीत
गाती थी। 51वां प्रश्न है कि किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों पता है आप लोगों को किसे बोलते हैं। 51 का आप लोग सोचें मन में और इसका आंसर दें आप। 51 का सी अलगोजा को। 52वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित हुआ। तो इसका आसान सा आंसर हमारा वो है बी 2015 में। अगला प्रश्न है कि किस गायिका को कलाश्री अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है 53 का, वह है बी उर्मी नेगी को। 54वां प्रश्न है कि संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई। दोस्तों उत्तराखंड एकमात्र हमारा राज्य है भारत का जिसकी द्वितीय जो राजभाषा हमारी क्या है, संस्कृत है, किसी भी राज्य की। तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा 54 का सी 2009। दोस्तों अगर इसका 2009 नहीं होगा तो 2000 आपको 10 करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी माह में दोस्तों इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन जो उपयुक्त आंसर होना चाहिए दोस्तों वो तो फिर 2010 ही होना चाहिए ना, क्योंकि जनवरी 2010 से हमारी क्या हो गई थी और द्वितीय भाषा हो गई थी। तो आप 9 मत करना, चलो क्या पर आप 10 ही याद करो, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत थी इसमें। क्योंकि एक होता है ना कि घोषणा, दूसरी होती क्या घोषित। तो जो घोषित हुई थी दोस्तों या घोषणा हुई थी वो 2009 में हुई थी, लेकिन जो लागू हुई थी हमारे कब 2010 में। तो आप लोग 10 ही याद रखें क्योंकि जनवरी 2010 है इसका आंसर। 55वां प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में महिलाएं धान व मंडुआ की गुड़ाई के समय कौन सा गीत गाती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है 55 का, वह हमारा कौन सा ए चौमासा गीत। तो दोस्तों ये था हमारा आज भाग 71। बाकी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो एक आध दो प्रश्न थे, जैसे कि हमने एक जौनसारी गायिका में और दूसरी हमारी कौन सा राजभाषा में। तो राजभाषा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, 2010 ही करना आप, और जौनसारी जो गायिका थी उसको एक बार आप चेक कर लें। तो यह था हमारा 31वां और 71वां भाग। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।